कि काल व्याल का ग्रास बन बैठा है, इसलिए उसका एक ही निवारण है क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ क्रेण भाषितम। श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह का श्रवण करना ही एकमात्र उसका उपाय है। अब सुत जी से बोल रहे हैं सनकादि ऋषि, प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? इसका कोई आप अर्थ है क्या? कुछ है कि कोई नियम है, कोई कुछ है, कुछ बता सकते हैं तो बताइए। सुत जी बोल रहे हैं कि हाँ इसका भी है। एक बार एकदा ही विशालायां चत्वारदेशयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में यानी बद्रीनाथ में एक बार चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। किस लिए भ्रमण कर रहे थे? सत्संगार्थम, सत्संग के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे थे। लेकिन उन चारों भाइयों को कोई सत्संगी नहीं मिला। सत्संगी जब नहीं मिला तो वह उदास हो गए थे कि कोई सत्संग सुनने के लिए मिल ही नहीं रहा था। हम लोग कैसे सत्संग करें? तब तक से नारद जी आते हुए दिखाई दिए। ददृश तत्र नारद, दूर से ही चारों भैया ने नारद जी को देख रहे हैं आते हुए। और जब नारद जी नजदीक आए तो नारद जी का मुंह लटका हुआ था। अब वह तीनों लोक में भ्रमण करने वाले, हंसने वाले, नारायण नारायण करने वाले नारद जी का मुंह लटका हुआ है। इस पर सनकादि ऋषि चारों भैया पूछ रहे हैं कि नारद जी आपका मुंह लटका हुआ है क्यों? आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप तीनों लोक में विचरते हैं, क्या कारण है कि आपका मुंह लटका हुआ है? नारद जी बोल रहे हैं सनकादि ऋषि से, अहम तु पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वतो मतिम पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सनकादि ऋषि से नारद जी बोल रहे हैं कि महाराज आप लोग चारों भैया स्वयं नारायण के अवतार हैं और आपके सामने मैं क्या कहूं। हम गए पृथ्वी लोक में गए भ्रमण करने के लिए। नारद जी बता रहे हैं सनकादि ऋषि से कि पृथ्वी लोक में मैं गया भ्रमण करने के लिए, लेकिन हर जगह भ्रमण किया, लेकिन हमारी आत्मा कहीं भी संतुष्ट नहीं हुआ। क्या देख रहे हैं कि हर जगह आपसी कलह, घर में स्त्रियों का राज, साले लोग का राज। जो ब्राह्मण है वह अपने ब्राह्मणत्व से हीन हो गए हैं। मुझे कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही। प्रभु आप चारों भैया मेरे इस संशय को, इस दुख का, जो मेरे अंदर दुख है
इस दुख का निवारण करिए। सनकादिक ऋषि पूछे कि आप पहले अपनी पूरी घटना बताइए, क्या आपने देखा। नारद जी बोले कि मैं पृथ्वी लोक में गया, मुझे संतुष्टि नहीं हुई। पृथ्वी लोक से जाकर के मैं अपने मन में सोचा कि पृथ्वी लोक में कहीं कहीं यह दुख कहीं चला जाए हरिद्वार में। हरिद्वार में कम से कम वहां पर भगवान वास करते हैं, वहां पर कम से कम अच्छा होगा। हरिद्वार गए, वृंदावन गए। वृंदावन जब गए तो वहां देख रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने 2 पुत्रों को लेकर के रो रही है। तत् आश्चर्यम, नारद जी बोल रहे हैं, तत् आश्चर्यम मया दृष्टम श्वेतां तन्मुनीश्वरा एक रातु तरुणी तत्र निष्खला खीन मानसा। एक तरुणी जवान औरत थी वह, और उनके अगल बगल में उनके 2 पुत्र थे, लेकिन वह पुत्र जवान नहीं थे, बूढ़े हो गए थे। बूढ़े दिख रहे थे, लेकिन वह जो औरत थी तरुणी थी, यानी जवान थी, वह रो रही थी। यह आश्चर्य देख करके जब नारद जी वहां पहुंचते हैं तो उन स्त्री से नारद जी प्रश्न करते हैं कि आप क्यों रो रही हैं, क्या कष्ट है, आप हमें बताइए। तो वह ज्योति बोली कि नारद जी, आप तो तीनों लोक में भ्रमण करने वाले हैं। आप अपनी कृपा से ध्रुपद को दिया, प्रहलाद को ऐसा पद दिया कि किसी को आज तक नहीं मिला। वैसे ही आप मेरे इन 2 पुत्र को जो जर्जर हुए हैं, इन पुत्र को भी आप ठीक कर दे अपनी कृपा से। कृपा कीजिए प्रभु। नारद जी बोले, क्या बात है, ये कौन है दोनों, क्या लगते हैं। तो बोले, ज्योति बोल रहे कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यह आश्चर्य देख रहे हैं कि बताइए कि माँ अभी जवान है और पुत्र बूढ़े हो गए हैं माँ के सामने। तो कहीं ऐसा होता है कि माँ जवान हो और पुत्र बूढ़े नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोले कि आप चिंता न करो देवी, मैं इन दोनों को अभी ठीक कर देता हूं, तुम रो मत, तुम धीरज रखो, धैर्य से काम लो। अब नारद जी वहां वेद का, उपनिषद का पाठ पढ़ाने लगे, वेद का ध्वनि करने लगे, वेद बोलने लगे, उपनिषद का पाठ करने लगे। तब पर भी क्या होता था कि उन दोनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। थोड़ा देर के लिए उठते थे दोनों और फिर सो जाते थे। यह आश्चर्य देख करके और नारद जी बोल रहे हैं, सोचने लगे क्या बात है कि इन लोग जग नहीं रहे हैं। इतना देर से मैं वेद का पाठ सुनाया, उपनिषद का पाठ सुनाया, फिर भी ये लोग उठ क्यों नहीं रहे हैं। तब तक से आकाशवाणी हुई, अन्य आकाशवाणी यापि गोपत्वेन निरूपितम किम वा तत्साधनम कार्यम येन कार्य भवेतयो। आकाशवाणी कहता है कि नारद जी, आपके वेद और उपनिषद से यह ज्ञान वैराग जगने वाले नहीं हैं। तुम कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तब ही यह दोनों उठ सकते हैं। आकाशवाणी केवल सत्कर्म बताया। कौन से सत्कर्म, सत्कर्म कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, कुछ नहीं बताया। बस इतना ही आकाशवाणी हुई और नारद जी सोच रहे कि बताइए, मैं इतना देर से
वेद का पाठ पढ़ रहा हूँ, उपनिषद का पाठ पढ़ाकर सुना रहा हूँ, तो क्या यह सत्कर्म नहीं है? यह भी तो सत्कर्म है। आकाशवाणी बोला कि कोई सत्कर्म करो। अब बताइए, सत्कर्म जब ये नहीं है तो दूसरा सत्कर्म का हम कहाँ खोजने जाएंगे? और आकाशवाणी बोला था कि सत्कर्म करो, और यह सत्कर्म तुम्हें कोई संत ही बता सकता है। लेकिन सत्कर्म का बताने का आकाशवाणी तो हो गया कि संत बताएंगे, लेकिन कौन संत बताएंगे यह आकाशवाणी नहीं बताया था। अब वहां से नारद जी चल दिए संत को खोजने के लिए। सत्कर्म कौन सा करें, कौन संत बताएगा? अब वह नारद जी चले, जो भी रास्ते में मिल रहा है उन सब से नारद जी पूछ रहे हैं कि भैया जरा सत्कर्म बता दो कि सत्कर्म क्या होता है। अब सारे लोग बोल रहे कि नारद जी आप क्यों मूर्ख हमको बना रहे हो, आप तो तीनों लोगों में भ्रमण करते रहते हो, आपके जैसा सत्कर्म करने वाला कोई है क्या भला? आप पूछते चल रहे हैं कि आप सत्कर्म बताओ कि कौन सत्कर्म क्या है। यदि कोई साधारण मनुष्य को सर में दर्द है तो वह साधारण मनुष्य किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, कोई दवा दीजिए। तो डॉक्टर साहब दवा निकाल करके दे देंगे दर्द का। अब यदि डॉक्टर कोई जाए किसी व्यक्ति के पास कि मुझे बुखार लगा है, बुखार की कौन सी दवा है हमें बताओ जरा, तो कोई बताएगा? नहीं बताएगा। तो नारद जी को सारे लोग, जितने लोग मिलते थे वह सब बोलते थे कि भला आपसे कोई ज्ञानी है, भला सत्कर्म के बारे में आपसे कोई ज्यादा कोई थोड़े जानता है। ऐसे ही जैसे करते करते वह चले, तब तक से आप चारों भैया मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भैया मिल गए। तब आप ही बताइए कि वह सत्कर्म क्या है। सनकादि ऋषि बोल रहे हैं कि आप सत्कर्म क्या है, यह मैं तुम्हें बताऊंगा नारद जी, आप ध्यान से सुनिए। लेकिन यहाँ नहीं, वह सत्कर्म 7 दिन का है। श्रीमद् भागवत महापुराण। अब वेद, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी वेद से ही निकला हुआ है, तो वहां नारद जी पूछ रहे हैं सनकादि ऋषि से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से पूछ रहे हैं कि जब मैं उतना देर से वेद का ध्वनि कराया, उपनिषद का पाठ पढ़ाया, नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तब इस श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या रखा है कि इसको श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। सनकादि ऋषि बोलते हैं कि नारद जी, वेद की शाखा से यह निकला हुआ यह एक फल है। जैसे जो काम, देखिए गन्ना से ही गुड़ बनता है, जो काम गुड़ करेगा वह काम गन्ना नहीं कर सकता। दूध से घी निकलता है, यदि जो काम दूध करता, क्या हम दूध से घी दीपक जला सकते हैं? नहीं जला सकते, कभी नहीं। वही दूध से निकला हुआ जो घी है, उस घी के द्वारा हम दीपक को जला सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं। लेकिन उस दूध से चाहेंगे कि हम दीपक जला लें तो दीपक नहीं जल सकता। उसी प्रकार वेद एक पेड़ है, वृक्ष है, उस वेद रूपी वृक्ष से यह श्रीमद् भागवत महापुराण उस वृक्ष का फल है, जिसमें न गुठली है न छिलका है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह बिना गुठली का फल है, बिना छिलका का फल है।
इसमें केवल रस ही रस है, रसो वैसा, केवल रस ही रस भरा हुआ है। इसलिए नारद जी आप श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह श्रवण कराइए, करिए, तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य ठीक होंगे। नारद जी बोल रहे हैं कि ठीक है, चलिए मैं सुनूंगा, श्रवण करूंगा, कहाँ सुना जाए। सनकादि ऋषि बोल रहे हैं गंगा द्वार, गंगा के द्वार, गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, गंगा के द्वार पर यानी हरिद्वार पर, वहाँ आनंद नामक एक तट है, उसी तट पर बैठ करके यह कथा श्रवण किया जाए, सप्ताह का वाचन किया जाए, वहीं पर होगा। अब सनकादि ऋषि हरिद्वार ही केवल चुने कथा श्रवण करने के लिए, इसमें भी है क्योंकि हरिद्वार के आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ ही पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर ऋषि मुनि संत वहाँ तपस्या में लगे रहते हैं, और हरिद्वार के नीचे जाइए तो गांव शहर बसा हुआ है, तो इधर सांसारिक लोग और उधर साधु संत सन्यासी लोग। तो दरवाजे पे जब जैसे दरवाजे पर हम लोग दीपक जलाते हैं तो दरवाजे के बाहर भी जो अंधकार होता है वह खत्म हो जाता है, और दरवाजे के अंदर में भी जो अंधकार होता है वह भी खत्म हो जाता है दरवाजे देहली पर दीपक रखने से। उसी तरह सनकादि ऋषि बोल रहे हैं नारद जी से कि नारद जी, यदि हम लोग हरिद्वार में आनंद नामक तट पर यह कथा का दीप जलाएंगे, ज्योत जलाएंगे, तो हमारे उधर पहाड़ों पर जितने साधु सन्यासी वैरागी लोग हैं वो भी कथा श्रवण करने के लिए आ जाएंगे, और इधर नीचे में जितने सांसारिक लोग हैं वह भी कथा श्रवण करने के लिए आ जाएंगे। इससे दोनों लोग कथा श्रवण कर लेंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम हरिद्वार क्षेत्र में ही जाकर कथा श्रवण करें। वहां पर कथा सत्संग आरंभ हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण की, और जैसे ही सत्संग 7 दिन बीता वैसे ही ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ में आकर ताथा थैया करके नाचने लगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।